आज का टॉपिक से एरे। ये एरे क्या होता है? इट इज ए कलेक्शन इज सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा आइटम्स दैट्स कंटेन कन्फ्यूजन मेमोरी लोकेशन कंटिग्यूरस मेमोरी लोकेशन। ओके, ये क्या करता है? एरे एक सिमिलर टाइप्स ऑफ डेटा, मतलब एक ही समान के डेटा को, चाहे उसमें आप जितना उसका साइज दे देंगे उतना आप उसमें स्टोर कर सकते हैं। एक ही समान, अगर आप इंटीजर ले रहे हैं तो 5 6 इंटीजर नंबर ही लेंगे। पहले क्या होता था कि अगर हम इंट में कोई भी नंबर स्टोर करते थे, इंट एज इक्वल टू 5 करते थे, ठीक है। अगर इसमें हम 5 करते, 4 करते, 5 5 6 या फिर कुछ भी, अगर ये ऐसा डेटा को लेता तो एरे की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती। तो ये क्या करता था, ये बस ओनली सिंगल वैल्यू को स्टोर करता था। फिर ये जो एरे आया, तो एरे एरे में क्या करते हैं, एक सिमिलर टाइप का डेटा, जैसे इंटीजर है तो इंटीजर में बहुत से डेटा को स्टोर कर सकता हूँ जिसका जितना उसका साइज हो। तो ऐसे टाइप्स के एरे के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे कि एरे के बारे में तो मैंने जाना। अब इसका आता है टाइप्स ऑफ एरे। ये एरे हमारा 3 टाइप्स का होता है, 1D एरे, 2D एरे। 2D एरे को मल्टी डायमेंशनल एरे बोलते हैं क्योंकि इसमें रो और कॉलम INJ मैट्रिक्स जैसे आपने इंटर में पढ़ा ना, ऐसे IAJ डाटा में मिलते हैं। और जेड एरे होता है एरे ऑफ एरे। आगे मैं डिस्कस करूंगा इसके बारे में। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं कि 1D एरे। 1D एरे क्या होता है, देखिए ध्यान से। 1D एरे, इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं कि 1D एरे में हम डाटा कैसे इनिशियलाइज करते हैं। ठीक है, पहला हम इसमें डाटा को कैसे इनिशियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमको लिखना पड़ता है, जैसा जिस टाइप का आपको डेटा लेना है। जैसे मैं इंटीजर ले रहा हूं तो आपको लिखना पड़ेगा इंट, फिर ये बड़ी वाली ब्रैकेट इसको बोलते हैं स्क्रिप्ट, फिर एरे नेम हम ए बी से कुछ भी दे, इक्वल साइन, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड, फिर इंट, फिर उसके बाद हम क्या करते हैं, फिर स्क्रिप्ट लगाते हैं। इसमें हम देते हैं साइज एरे का। क्या करते हैं इसमें, साइज, और फिर उसके बाद करली ब्रैकेट में जितना साइज रहेगा उतना हम वैल्यू इसमें दे देंगे, जितना भी साइज रहेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ डेटा या फिर एलिमेंट आई उसमें देखिए। फिर उसके बाद सेमीकोलन। जैसे मैंने बोला कि आपको 5 वैल्यू स्टोर करानी है। कितनी वैल्यू? 5 वैल्यू। तो मैंने सॉरी, एरे का साइज मैंने 5 दे दिया, साइज हमने क्या दे दिया 5। अब वैल्यू आपको स्टोर करानी है तो आप क्या लिखेंगे, पहले इंट, इंटीजर टाइप का रहेगा तो इंट, फिर उसके बाद मैंने बताया क्या, ये स्क्रिप्ट, फिर वेरिएबल सॉरी एरे नेम ए बी आप कुछ भी दे दीजिए, फिर यहाँ पे न्यू, फिर वेरिएबल डेटा टाइप, फिर उसके बाद स्क्रिप्ट। इसमें साइज कितना मैंने दिया 5। अब इसमें आप कितने वैल्यू स्टोर कराओगे 5। जैसे मैं 5 में कुछ भी ले लिया, 4 ले लिया, 4 ले लिया, या फिर 5 ले लिया, या फिर 7 ले लिया, या फिर 8 ले लिया, फिर 9। ये कितनी वैल्यू मैंने स्टोर कराई इसमें? इसमें मैंने 1 2 3 4 5 कितनी वैल्यू स्टोर कराई? मैंने 5 वैल्यू इसमें स्टोर करा दी। और यहाँ पे हम क्या लगा देंगे, सेमीकोलन। ऐसे इनिशियलाइज करते हैं। क्या करते हैं? इनिशियलाइज करते हैं एरे में वैल्यू रखने का। अब हम आपको इसमें एक और चीज बता रहे हैं कि एरे जो होता है काउंटिंग इंडेक्स से होती है, इसकी इंडेक्स 0 होती है। अब इसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। ये इंट जो है आपका, इंट को हम बोलते हैं डेटा टाइप, कि आप कौन सा डेटा देंगे। अब दूसरी चीज, दूसरा हमारा क्या है, इसको हम बोलते हैं स्क्रिप्ट, सॉरी सबस्क्रिप्ट, इसको हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। और ये जो होता है इसको बोलते हैं एरे नेम। न्यू आपका कीवर्ड होता है। कीवर्ड मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका है। और फिर ये जो मैंने 5 दिया है, 5 ये मेरा साइज है, कि एरे की साइज कितनी है, 5 है। जितना साइज रहेगा उसमें आप उतना एलिमेंट डालेंगे। अब मैं आप लोग को एक चीज और बता रहा हूँ, उसमें ध्यान दीजिएगा। ये सिमिलर टाइप का है। अगर आप इंटीजर लिए हैं, अगर कोई आप एरे बना रहे हो, अगर उसमें हमने क्या लिया है, इंट लिया है, इंट स्क्रिप्ट सॉरी सबस्क्रिप्ट ए इक्वल न्यू इंट
हमने इसमें साइज दे दिया सपोज डेट 5 है, 5 सपोर्ट दिया। अब इसमें आप सिमिलर टाइप डेटा स्टोर करो, जैसे मैंने इसमें 5 स्टोर कर लिया। अब फिर अगर मैंने क्या किया, इसमें स्ट्रिंग डाला तो गलत हो जाएगा, क्योंकि ये सिमिलर टाइप का नहीं है। ये अगर 5 है तो आप इंटीजर ही नंबर लेंगे, अदरवाइज और कोई नंबर नहीं लेंगे। ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। अब चलते हैं आगे, इसको हम अपना विजुअल स्टूडियो ओपन करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को इसका इंडेक्सिंग पॉइंट इंडेक्स बता दूं कि इंडेक्स कैसे काम करता है। आप ध्यान दीजिएगा, इस इंडेक्स को हम एक डायग्राम बना के आपको समझा रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखिए, जैसे मैं मान लेता हूं कि ये मेरा कोई एक एरे है, ये मेरा क्या हो गया, ये एरे, ये हुआ एरे। इसमें हम वन, टू, 3, 4, मैंने मान लीजिए 5 और 6 दिया। अब 5 और 6 मैंने ये किया। अब ये देखिए ध्यान से, यहाँ पे मैंने एरे का नाम दे दिया 1, ये एरे हो गया। अब इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने वैल्यू डाल दी, हम वैल्यू 1, या फिर मान लीजिए इसमें मैंने डाल दिया क्या 10, 22, 45, 56, 45, फिर डाल दिया 20, ये मैंने डाला। अब ये जो इसकी इंडेक्स होती है, ये इंडेक्स आपकी कहाँ से काउंट होती है, 0 से। पहले 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। ये आपकी इंडेक्स काम करती है। अब इस बात को ध्यान से देखिएगा, अगर हम आपसे कह दे कि ये वैल्यू ए ऑफ 0 की वैल्यू क्या होगी, तो 0 इंडेक्स पे क्या है, देखिए यहाँ पे 0 इंडेक्स पे क्या है आपका, 0 इंडेक्स पे क्या है, 0 इंडेक्स पे आपका 10 है। क्या है, 0 इंडेक्स पे आपका 10 है। अब ऐसे देखिए यहाँ पे, ये 0 इंडेक्स पे आपका क्या 10 है। अब यही अगर 0 इंडेक्स पे देखिए, 0 इंडेक्स पे क्या है आपका 10 है। अगर हम पूछ दे ए ऑफ 1, क्या अगर हम पूछ दे ये 0 के प्लेस पे अगर 1 होता तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 10 के प्लेस पे, 10 के प्लेस पे इसकी वैल्यू हो जाएगी 2। अब जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है ना, यहाँ पे, अब इसमें अगर मैं इसमें बोलूँ आपसे कि ए ऑफ 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो इंडेक्स हमारा कहाँ से लेगा, यहाँ से 0 से 0, फिर इसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ये हमारी कितनी हो जाएगी, ए ऑफ 0 की वैल्यू हो जाएगी 9। क्लियर हुआ, ये इंडेक्सिंग पार्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। आप ध्यान दीजिएगा, जितना उसका लेंथ होता है उससे एक कम होता है। इसका लेंथ कितना है, लेंथ अगर देखा जाए तो 1, 2, 3, 4, 5 है, 5 - 1, 4 इसका इंडेक्स पॉइंट है लास्ट। तो ए ऑफ 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9। अब इसको हम आते हैं अपने विजुअल स्टूडियो पे, फिर उसके बाद इसका प्रोग्राम करके हम देखते हैं ये कैसे काम करता है। हाँ, तो यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं अपना। अगर आपको कोई न्यू प्रोजेक्ट लेना, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट, तो यहाँ पे आप क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करके भी ले सकते हैं, मैंने बता चुका है। या फिर एक बार फिर न्यू प्रोजेक्ट लेके देते हैं, क्रिएट। फिर यहाँ से मुझे क्या करना है, शीशॉप किस पर रन करता है, कंसोल पे। कंसोल .NET फ्रेमवर्क का टेम्पलेट हम क्रिएट करेंगे। फिर यहाँ पे करेंगे नेक्स्ट करेंगे। मैंने इसका कुछ भी नाम दे दिया, UI यूट्यूब कुछ भी हो। अब यहाँ मैंने क्रिएट कर दिया। और जब क्रिएट करेंगे तो ये आपका इंटरफेस ऐसा ओपन होगा, बने बनान। मैंने बताया था कि क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल होता है। क्लास बाय डिफॉल्ट क्या होता है, इंटरनल होता है। इसको हमको क्या करना पड़ता है, पब्लिक PUB लिख के टैब। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक एरे को इनिशियलाइज कर लिया, इंट, फिर सब्सक्रिप्ट, फिर a इक्वल न्यू, फिर उसके बाद इंट, फिर एरे का साइज मैंने दे दिया 5। फिर उसके बाद इसमें 5 एरे में डाल दिया, जैसे 20, 10, 22, 45, 26, फिर उसके बाद सेमीकोलन। अगर हम आपसे कह दें कंसोल राइट लाइन पे, अगर आपको हमने बोल दिया कि ए ऑफ
जीरो की वैल्यू क्या होगी। लाइन को मैंने क्या कर दिया, कंसोल होल्ड, कंसोल रीड लाइन। कंसोल रीड लाइन। अब देखिए ए ऑफ जीरो, ए ऑफ जीरो पे वैल्यू कितनी है, ए ऑफ जीरो वैल्यू कितनी है आपकी 20। तो ये क्या प्रिंट कर देगा, यहाँ पे प्रिंट कर देगा 20। अगर यहीं पे हम कह दिए इसका लेंथ पता करना हुआ तो आप क्या करोगे, ए डॉट लेंथ, ए मतलब एरे का लेंथ। जब ये आप एरे का लेंथ फाइंड करेंगे, एरे का लेंथ कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5। मैं इसको रन करता हूं, ट्वेंटी फाइव। आई बात समझ में, एरे का लेंथ कितना हो गया 5। अब यहीं पे अगर हम आपसे कहें कि बताइए ए ऑफ जीरो फिर प्लस ए ऑफ 2 क्या होगा, तो फिर आप क्या करोगे, ए ऑफ जीरो कितना है 20, फिर प्लस ए ऑफ 2 भी कितना है 22, ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा 42। देखिए ए ऑफ जीरो कितना है 20, फिर 1 2, फिर इस पर कितना है 22। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या मिल जाएगा 44। आई बात समझ में। अगर हम कह दिए आपसे कि ये पूरे वैल्यू को प्रिंट कराओ, पूरे वैल्यू को क्या करें प्रिंट करना है, तो आप क्या करोगे, कंसोल राइट लाइन ए ऑफ आई, सॉरी ए ऑफ जीरो इंडेक्स चलता है ना, जीरो इंडेक्स, ए ऑफ जीरो फिर ए ऑफ 1 फिर ए ऑफ 2 और ए ऑफ 3 और ए ऑफ 4। जब इसको हम रन करेंगे तो ये पूरा मेरा क्या करेगा, एरे ला के दे देगा कि कितने आप डाटा रखे हैं 20 ये। अब अगर यही बात आपने तो भाई ये 5 एलिमेंट्स है इसलिए आपने प्रिंट करा दिया 5 निकल गया। अगर यहीं पे 1000 होता है फिर लाख होता है फिर आप क्या करते हैं, क्या करते हैं आप उसका लेंथ आप पहले निकालते हैं कि लेंथ कितना है एरे का, एरे का लेंथ निकाल लेते हैं। फिर आपको पता है जैसे कि इसमें देखिए मैं बता रहा हूँ, तो ऐसे कंडीशन में एक से अधिक डाटा निकालना हो तो आप लूप चलाया करो। अब यहाँ पे मैं आप लोग को लूप चला के बता रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा कि ये हम कैसे डाटा इसका निकाल रहे हैं। यहाँ पे मैंने क्या किया, फॉर लूप चला दिया। कौन सा लूप, फॉर इंट आई इक्वल टू 0 सेमी कॉलन आई इज लेस देन इक्वल टू इंडेक्स इसमें कितना है इंडेक्स 4। यहाँ मैंने 5 क्यों दिया, क्योंकि जो एरे है, जो ये आप एरे स्लाइस किए हैं यहाँ पे, ये आपका लेंथ नहीं वो करेगा, ये इंडेक्स पे चलती है। ये जो लूप चलेगी वो किस पर चलेगी, जब ये आप एरे लिखे ना तो ये इंडेक्स पे चलेगी, किस पर, इसलिए मैंने 0 से 4 किया है। फिर उसके बाद आई प्लस प्लस। आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, इंडेक्स जो होता है 0 चलता है ना, 0 1 2 3 4 5, तो ये क्या हो जाएगा 4 तक जाएगा। अब ये टोटल एलिमेंट्स कितने आ रहे हैं 5 आ रहे हैं ना, देखिए टोटल एलिमेंट्स 5 आ रहे हैं, मतलब एरे का लेंथ कितना है 5 है, लेकिन इसका इंडेक्स कहाँ से चलेगा 0 से लेकर 4 तक। अब यहाँ पे हमने क्या काम किया, ये बना लिया। अब कंसोल राइट लाइन ए ऑफ आई को मैंने प्रिंट कर दिया। लाइन को होल्ड। देखिए अब क्या होता है, सबसे पहले ये क्या काम करेगा, ये एरे में वैल्यू यहाँ पे स्टोर है, ये पहले 20। अब ये मत सोचिए कि 20 आएगा, 20 का इंडेक्स आएगा, क्या आएगा इंडेक्स, इंडेक्स आपका क्या है इंडेक्स इसका 0 है, तो यहाँ पे आएगा ये क्या 0। पहले क्या चलेगा, यहाँ से लूप कहाँ से चलेगी हमारी 0 से चलेगी, कहाँ से चलेगी 0 से। हाँ इंडेक्स हमारी कहाँ चलेगी 0 से चलेगी। तो अब ये जब 0 से चलेगी, यहाँ ध्यान दीजिए 0 और फिर 0 इज लेस देन इक्वल टू 4। पहला कंडीशन क्या है चेक करेगा कि 0 क्या लेस देन इक्वल टू 4 है, तो ये कंडीशन आपका हो जाएगा ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो अंदर आके क्या करेगा, कंसोल राइट लाइन ए आई की वैल्यू प्रिंट कर देगी। यानी क्या, यहाँ पे देखिए ए और आई की वैल्यू कितनी हो गई है इस टाइम 0, और फिर
ए ऑफ जीरो की वैल्यू कितनी है भाई, इंडेक्स जीरो है ना, ये जीरो को प्रिंट किया, जीरो मतलब इंडेक्स जीरो, जीरो की कितनी वैल्यू है 20 है, तो यहाँ पे लाके पहले क्या प्रिंट कर दिया 20, फिर क्या प्रिंट किया 20, फिर अब क्या करेगा, ये जीरो से बढ़ेगा, इसकी वैल्यू जीरो से कितनी हो जाएगी 1, कितनी होगी 1, फिर ये यहाँ पे आएगा 1 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन आपका क्या हो जाएगा ट्रू। जब ये ट्रू होगा तो फिर आएगा कहाँ पे अंदर, अंदर आएगा तो ए ऑफ आई, अब आई की वैल्यू कितनी हो गई है 1, ए ऑफ आई की वैल्यू हो गई है 1, तो इंडेक्स 1 पे क्या वैल्यू है, इंडेक्स 1 पे वैल्यू है आपकी 10, ये क्या प्रिंट कर दी यहाँ पे 10। अब फिर उसके बाद 1 से इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, कितनी हो जाएगी 2, 1 से वैल्यू बढ़ के कितनी होगी इसकी 2, ध्यान से देखिएगा, जब 2 हो जाएगी तो फिर ये कंडीशन क्या करेगा, यहाँ पे आएगा कंडीशन को चेक करेगा, 2 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गया आपका ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर अंदर आएगा ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी हो गई है 2, अब देखिए यहाँ पे क्या जाएगा, ए ऑफ आई की वैल्यू कितनी हो गई 2, अब दूसरे इंडेक्स तो ये 0 1 2 कितना है 22, ये 22 प्रिंट किया, फिर उसके बाद 2 से इसकी वैल्यू बढ़ के यहाँ पे फिर आ जाएगी, 2 से वैल्यू कितनी बढ़ेगी, हो जाएगी 3, कितनी हो जाएगी 3, जब ये 3 होगा तो यहाँ पे आके ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 3 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो जाएगा आपका ट्रू, कंडीशन क्या हुआ ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू हुआ तो ये फिर कहाँ चला आएगा, अंदर, कहाँ पे आएगा अंदर। अब ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी हो गई है 3, अब ये क्या करेगा, ए ऑफ आई, आई की वैल्यू कितनी हो गई है 3, अब तीसरे इंडेक्स पे कितना है देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 45 है, कितना है 45, यहाँ पे 45 प्रिंट कर देगा, फिर ये 3 से वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी 4, कितनी बढ़ जाएगी 4, अब यहाँ पे ये आएगा 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन क्या हुआ मेरा ट्रू। जब ये कंडीशन ट्रू होगा तो फिर आएगा अंदर, जब ये अंदर आएगा तो कंसोल ए आई मतलब क्या, आई की वैल्यू अब हो गई है 4, आई की वैल्यू कितनी हो गई है 4, ए ऑफ आई की वैल्यू हो गई है 4, तो ये प्रिंट करके आपको दे देगा कितना, इंडेक्स 4 पे कौन सी वैल्यू है, देखिए ध्यान से यहाँ पे 0 1 2 3 4, ये है 26, कितनी वैल्यू है 26, अब ये 26 को प्रिंट कर दिया, अब ये फिर 4 से वैल्यू कितनी बढ़ जाएगी, 4 से वैल्यू हो जाएगी 5, 4 से वैल्यू क्या हो जाएगी 5, 5 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन हो गया मेरा फॉल्स, फॉल्स हो जाएगा, यहाँ पे आइए कंसोल रीड लाइन के पास लाइन होल्ड करके आपको आउटपुट दे देगा। अब देखिए आंसर आपका, आउटपुट देखिए, आउटपुट आपका ये आ गया। अब यहाँ पे अब हम चलते हैं, आपको कुछ डीबग करके बताते हैं, डीबग करके बताएंगे आपको ये चीज। ब्रेक पॉइंट कहीं नहीं लग रहा है, हाँ लग गया, चलिए F10 प्रेस किया मैंने, अब ये आएगा क्या, अब आएगा अपने एरे के पास, एरे में वैल्यू देख लिया कि भाई ये इसका इंडेक्स 4 है, फिर आया इंडेक्स 0 से स्टार्ट करेगा, आई की वैल्यू 0, 0 इज लेस देन इक्वल टू 4, कंडीशन ट्रू हुआ, ए ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर दी, ए ऑफ आई की वैल्यू प्रिंट कर दी 20, फिर उसके बाद गया कहाँ 2 पे गया, किस पर गया 0 से बढ़ के इसकी वैल्यू कितनी होगी अब 1 पे है, तो फिर ये क्या करेगा, कंडीशन चेक करेगा, 1 4 से छोटा है, कंडीशन ट्रू हुआ, अब 1 के इंडेक्स पे वैल्यू कितनी है 10, 10 को प्रिंट कर दिया, अब वैल्यू बढ़ गई 2, कितनी हो गई 2, अब ये 2 के बाद आगे कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन ट्रू हुआ, अब इंडेक्स 2 पे कितनी वैल्यू है 22, वो 22 को प्रिंट कर देगा, फिर उसके बाद क्या करेगा, फिर जाएगा 2 से वैल्यू बढ़ जाएगी कितनी 3 बढ़ जाएगी, फिर 3 से कंडीशन चेक करेगा, कंडीशन 3 छोटा है 4 से, करेक्ट, फिर आके आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, इसकी वैल्यू कितनी प्रिंट कर देगा 45 इंडेक्स 3 पे, फिर उसके बाद आई प्लस प्लस 3 से वैल्यू बढ़ जाएगी 4 इंडेक्स पे क्या है 4, फिर कंडीशन चेक करेगा 4 के बराबर है, जी हाँ कंडीशन ट्रू हुआ, फिर यहाँ पे आगे कंडीशन चेक किया ट्रू निकल गया, जब ये ट्रू निकल गया तो फिर ये क्या करेगा, इंडेक्स 4 पे क्या वैल्यू है उसको प्रिंट कर देगा 26, और फिर 4 से वैल्यू बढ़ गई 5, कंडीशन चेक किया, कंडीशन हो गया फॉल्स, कंसोल रीड लाइन आके हमको आउटपुट दे दिया। ये हुआ हमारा एरे, एरे में हम सिमिलर टाइप का डेटा को स्टोर करा के और उसका आउटपुट भी देख लिए। आई बात समझ में आप लोग को। अब आगे चलते हैं, आगे नहीं, अब इतना हुआ, अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आगे मैं मिलूंगा, इसमें कुछ 1D के ही रिलेटेड आपसे मैं कुछ बताऊंगा।
अब मैंने इसको ब्रेक पॉइंट करके भी देख लिया, डीबग करके भी देख लिया, मैं सारा प्रोसेस इसका देख लिया। अब आगे अगली वाली वीडियो मिलते हैं, नहीं तो ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा।